नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी। ज्ञान सिंह के साथ। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या के रुधौली विधानसभा क्षेत्र के किसानों को एक नई सौगात दी है। प्रदेश के दूसरे पंपिंग हाउस का जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिलान्यास किया। सरयू के किनारे नैपुरा गांव के पास आज स्वतंत्र देव सिंह ने पंपिंग स्टेशन का भूमि पूजन किया। यह पंपिंग स्टेशन 16 करोड़ 91 लाख रुपए में बनाया जाएगा। पंपिंग स्टेशन का भूमि पूजन करने के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस पंपिंग स्टेशन के बनने से 8,500 हेक्टेयर भूमि संरक्षित होगी। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक रामचंद्र यादव के प्रयास से यह पंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर यह दूसरा पंप हाउस है जिसका निर्माण कराया जा रहा है। नैपुरा गांव के आसपास जो जल भराव होता था अब नहीं होगा। अब किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यही नहीं, पंपिंग स्टेशन के आसपास की ज़मीन भी महंगी हो जाएगी। अब किसानों का जो करोड़ों रुपए का नुकसान होता था वह किसानों की जेब में जाएगा। कानून व्यवस्था के सवाल पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जब सपा कांग्रेस की सरकार थी तब कोई घर से निकल नहीं सकता था। भ्रष्टाचार, लूट, वंशवाद की राजनीति चलती थी। राज्य में एक भी यादव सांसद नहीं है, जो भी है एक ही परिवार के सांसद हैं। सपा और कांग्रेस कोई पार्टी है, कोई दल है। रोज बम फटते थे, आज कितनी शांति है। आज सभी शांति से घूम रहे हैं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं वह ज़मीन पर उतर रही हैं। सबको इसका लाभ मिल रहा है। जब हमारी सरकार आती है तो गरीबों की सेवा करती है और जब सपा कांग्रेस की सरकार आती है तो यह लूटने के लिए सरकार बनाते हैं। हमारी राजनीति व्यापार नहीं है, मिशन है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कुछ संगठन घर घर सिंदूर बांटने के सवाल पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कुछ संगठन कार्य कर रहे हैं। उनको लगता है मोदी के नेतृत्व में एक अच्छा काम हुआ है, हमारे देश के हित में काम हुआ है। ऐसे सामाजिक संगठन के लोग अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। अयोध्या से अनूप कुमार की खास रिपोर्ट। पंप हाउस बनने वाला है और आज शिलान्यास हुआ इसका। इसके बनने से लगभग 8,550 हेक्टेयर भूमि, बीघा, और 550 के आसपास हेक्टेयर हमारी भूमि संरक्षित हो जाएगी। अब कल्पना करिए कि ये पंप हाउस हमारे अमित भाई, रामचंद्र जी ने, बाकी अभय जी ने, ये लोगों के प्रयास से पंप हाउस यहाँ बन रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरा पंप हाउस मिला है, जिसके कारण जल भराव जो हो जाता था यहाँ पर भयंकर रूप से, यहाँ के किसान कोई लाभ नहीं ले पाते थे। आज इसके बनने से शिलान्यास से भूमि महंगी हो जाएगी और इनके जेब में जो करोड़ों रुपए इनका नुकसान होता था वो करोड़ों रुपए किसान के जेब में जाने लगेगा। ये महत्वपूर्ण परियोजना है, यहाँ के किसानों के लिए लाभ की परियोजना है और किसानों के जब आत्मनिर्भर बनने के लिए परियोजना है और उनके जेब में जब पैसा जाएगा इस उत्पादन से, दोनों फसलों से मिलेगा, तो इनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, इनका भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मजबूत होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार में अधिकारी बनाम अधिकारी है, अधिकारी मारे जा रहे हैं, अधिकारी मार रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राज्य में कानून राज है। आपने सपा को देखा, बिजली नहीं थी, गुंडागर्दी था, 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था, भ्रष्टाचार, लूट था, वंशवाद की राजनीति थी, परिवारवाद की। राज्य के अंदर एक यादव भी सांसद नहीं है, एक ही परिवार में सांसद है सब। सपा और कांग्रेस कोई दल है, कोई पार्टी है? रोज बम फटते थे, आप देखते थे रोज बम फटते थे। आज कितनी शांति, किसी बेटी से पूछो, गांव में किसी व्यक्ति से पूछो, शांति से घूम सकता है, टहल सकता है और शांति से रह रहा है। सभी सरकार की परियोजनाएं, सभी काम जो गांव गरीब किसान के लिए योजनाएं हैं वो जमीन तक उतर रही हैं और जमीन तक लोगों को उसको लाभ मिल रहा है। हम लोग सत्ता जब बनाते हैं तो सरकार जब आती है हमारी, तो गरीबों की सेवा के लिए सत्ता बनाते हैं और सपा कांग्रेस लूटने के लिए सरकार बनाती है। हमारा राजनीति व्यापार नहीं है, मिशन है।
उनका राजनीति व्यापार है, इसलिए वो क्या बोलते हैं और उनको कुछ बोलना। बाकी कोई भी यहाँ घटनाएं होंगी वह कानून अपना काम करता है, कोई पक्षपात उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है, चाहे नियुक्तियां हो चाहे कानून। नियुक्तियां भी सर जाति देख के दी जाती हैं और विधायक का पद भी, इसके बारे में बताइए। को लेकर भाजपा के लोग घर घर सिंदूर लेकर जा रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। शिवपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया। देखिए, सामाजिक संगठन है, बाकी लोग हैं, अपना लगता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम हुआ है, हमारे देश के हित में काम हुआ है, राष्ट्र के हित में हुआ है काम। ऐसे सामाजिक संगठन के लोग अपना विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं।